है कि जो जनता है वो यहाँ आकर हमसे जुड़े, ना कि सिर्फ काम करवाने के ही उपलक्ष्य से आए, जबकि जो जन सेवा में इच्छा रखते हैं, उत्सुकता रखते हैं, राजनीति की इच्छा रखते हैं, उत्सुकता रखते हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ आकर जुड़े। जो हमारे साथ आशीष भाई आकर जुड़े हैं, ये भी कोई यहाँ पर जो है कोई मॉनेटरी गेन के लिए नहीं जुड़े हैं, ये समाज सेवा के लक्ष्य से जो है यहाँ आकर हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं तो सरकाघाट में जो है मम्मी पापा के घर पे अक्सर होती हूँ, फिर वहाँ पर भी एक कार्यालय है। मनाली जो है मैं यहीं से होकर निकलती हूँ, वहाँ पर भी घर में आपका सबका स्वागत है। लेकिन जब भी मैं यहाँ से होकर निकलती हूँ तो मैं आशीष भाई को फ़ोन करती थी कि हमें कब कार्यालय जो है वो मिलेगा डीसी से, तो ये कहते थे कि आपकी ओथ के बाद ही ये हो पाएगा। तो जैसे ही ओथ हुई तो सबसे पहले हमने यही काम किया। अब तो आते जाते अक्सर यहाँ पर मैं जो हूँ आपको मिलूंगी, और जिस भी तरह की आपको चर्चा करनी हो, मिलना हो, तो आप बेझिझक यहाँ पे आए और मेरे साथ जो है आकर जुड़े। एक प्रिंट आउट, ये जो है हमारी यहाँ पर डिटेल है। मंडी सदर में जो हमारा कार्यालय है, ये इसकी डिटेल है। विशेष करके आप जानते हैं कि हिमाचल में बहुत ज़्यादा जो है पर्यटक आते हैं, तो इससे यहाँ आपका आधार कार्ड, मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड होना ज़रूरी है। और साथ में जो पार्लियामेंट्री आपका काम है वो भी एक चिट्ठी पे लिखा हुआ होना चाहिए, इस तरफ भी दिखा दो, ताकि लोगों को कोई असुविधा ना हो। नहीं तो क्या होता है कि टूरिस्ट इतने ज़्यादा, मैंने देखा है मनाली में भी आ जाते हैं, कि जो आम लोग होते हैं उनको बहुत असुविधा हो जाती है। तो मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड और पार्लियामेंट्री वर्क जो है उसका लेटर। और मैं ये कहूँगी कि अगर आप इन पर्सन आकर मिलें मुझे, चाहे वो मेरे अपर हिमाचल से अगर आप हैं तो मेरे मनाली वाले, कुल्लू मनाली वाले मेरे घर में आइए, और अगर आप मंडी सदर आना चाहते हैं तो इस कार्यालय में आइए। अगर आप बिल्कुल ही लोअर हिमाचल से हैं तो सरकाघाट का जो मेरा घर है वहाँ पे कार्यालय है, वहाँ आए। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जब आप मिलकर जो है अपना कोई काम बताते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, तो वो हमारे लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है। जबकि कोई मेल आता है या एक फाइल में आती है, तो मैं कहती हूँ खैर वो भी हमारे उसमें रहता है, विषय में रहता है। लेकिन जब आप पर्सनली आकर कोशिश करें कि आकर मिलें किसी भी काम के लिए, तो आप लोगों के कोई प्रश्न है तो प्लीज़ मुझे बताइए। तो मैम ये जो लोगों से मिलने का जो कार्यक्रम है, आपका ऑफिशियल बोला है एनी ऑप्शंस ये रेगुलर ओपन रहेगा? हाँ, मेरा ऑफिस ओपन है। हमारे यहाँ पे जो है, जैसा आपको पता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको पार्लियामेंट में बहुत काम होते हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही एसेंशियली होते हैं। तो हमारा तो दिल्ली में हमारा निवास होता है। अभी हमारा फिर से एक सेशन ख़त्म हुआ है पार्लियामेंट का, और एक फिर से शुरू हो रहा है 22 तारीख से इसी महीने की, जो कि लगभग 1 महीने चलेगा। फिर हमारा विंटर सेशन शुरू हो जाएगा। फिर फेब मार्च में अगला बजट शुरू हो जाएगा, बजट का सेशन शुरू हो जाएगा, वो भी लगभग 1 माह का होगा। अभी जो बजट का सेशन आ रहा है वो भी लगभग 1 माह का है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, खैर उनका काम विधायक के जैसा नहीं होता है और ना ही पंचायत के जैसा होता है। अक्सर लोग मिलने आते हैं तो उनको बताना पड़ता है कि ये पंचायत का काम है या ये विधायक का काम है। मैं फिर से आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगी, काम आप कोई भी लेके आइए यहाँ पर, हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे। लेकिन अगर आप मंडी पार्लियामेंट्री से रिलेटेड, जो कि आपको सेंटर से रिलेटेड है, हमारे जितने भी सेंटर से रिलेटेड काम है, चाहे आपको कोई आवास नहीं मिला हो, या जो जल योजना है, या आयुष्मान योजना है, या कोई आपका सेंटर का काम रुका हो,
या आपको कोई नई नीति लगता है कि बननी चाहिए सेंटर से, या कोई एक ऐसा विषय है आपका जो पार्लियामेंट में जिसकी आवाज़ उठानी चाहिए, आपको लगता है कि ये विषय जो है वो एक राष्ट्रीय स्तर का विषय, इसकी आवाज़ पार्लियामेंट में उठनी चाहिए, तो मैं आपकी वो आवाज़ हूँ। तो मुझे जो है, मैं हमेशा कहती हूँ, लोग मेरे माला हुए भैया जी हरी नारी कुल टूटी गई, हरा जे आज जेड़ा भी गया दरवाजा टूटी गया, तो मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि ठीक है, छोटे काम हैं वो भी आवश्यक है, लेकिन मुझे जो है इस तरह के जो पार्लियामेंट्री के जो बड़े काम होते हैं, अगर आप उसके लिए जो है मुझे लगाएंगे तो आप देखेंगे कि उसका बहुत अच्छा जो है वो रिजल्ट आपके पास आएगा। और यहाँ पर भी आपको रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे जिनके साथ में आप अपने काम रख सकते हैं, और फिर उनको एड्रेस तो मैं ही करूँगी, ऐसा नहीं है कि वो करेंगे। फिर जब मेरा दौरा लगेगा महीने में एक बार, तो मैं जो है उसको एड्रेस करूँगी। महीने में एक बार मैं आपको कह रही हूँ, लेकिन जब पार्लियामेंट्री काम होते हैं तो 2-2 महीने के बाद भी दौरे लगते हैं। खैर, अब वो तो अवेलेबिलिटी के हिसाब से होगा, लेकिन कई बार एक महीने में आप पाएंगे कि मैं 2-3 बार यहाँ पर हूँ, तो वो हमेशा जो है मैं आपके जितना हो सके अपना अपना काम होता है। तो जो सरकार, राज्य सरकार के काम है, ये जो है वो जयराम जी ने ही ये काम कराया था, जहाँ तक मुझे इस चीज़ की जो संज्ञान है, और सुक्खू जी ने आते ही ये काम जो है वो इसको ख़त्म किया। तो खैर, अब हमारी सरकार जैसे ही राज्य में आती है तो उनके जो जो काम जो है रुके हुए हैं वो शुरू करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की है जो हेलीकॉप्टर योजना थी, जो प्रकरणों को लेके आगे उड़ान योजना नाम था इसको। स्टेज 2 योजना 2 जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, जो योजना 1 है वो बट एप्लीकेशन तो राज्य स्टेट करेगी ना। सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारा। पर इसको बंद किसने किया है? मंडी के लिए उड़ानें बंद हो गई है, टेंडर खत्म हुआ था कंपनी का, उसके बाद ऐसे सूचना है कि कोई किसी ने भी मंडी के लिए। तो ये बात जो है, ये जयराम जी ने बहुत सारे अपने अभिभाषणों में कही हुई है ये बात, और उन्होंने जो है, जहाँ तक मुझे इसका ज्ञान है, उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि ये जो जितने भी प्रोजेक्ट्स जो हैं, ये जो कांग्रेस सरकार ने बंद करवाए हैं, ये उनकी जो ऐसी सरकार आएगी उसको वो शुरू करेंगे। आपके पार्लियामेंट क्षेत्र में भूमि जोत का जो प्रस्ताव है काफी समय से रहा है, क्या आप उसको केंद्र सरकार को लाएंगे? जी, मैं जैसे मैंने कहा कि हर विधायक के साथ में मैं रोज डिस्कस करूँगी, हर क्षेत्र के मेरे साथ जो है वो 17 विधानसभाएं जो हैं वो जुड़ी हुई, तो उनसे रोज चर्चा चल रही है, और ये भी उनमें से एक जो चीज़ है वो उसका मैंने प्रश्न डाला हुआ है, तो अवश्य ही इस पर मुझे जो है वो डिस्कस करने का पार्लियामेंट में। देखिए, डेफिनेटली मैं जो है वो इस बात को जो है वो सेंटर तक लेके जाऊंगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी नदियाँ, ऐसा नहीं है, भरमौर में जो चंबा को जोड़ती है अपने जिला से,